जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने भेजा है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें सत्संग के माध्यम से मिल रही है। आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना ब्लैक मैजिक के थ्रू सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कृपया करके इसमें कहीं भूल हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, कहीं भूल हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा ये दूसरा सत्संग है। गुरु जी क्या कहें, गुरु जी तो आगे से ही हाथ पकड़ते हैं। बच्चे तो नालायक होते हैं और गुरु जी हाथ पकड़ते रहते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक माँ बाप हाथ पकड़ती है बच्चों का, ऐसे गुरु जी पकड़ते हैं। तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो उस समय हाथ पकड़ा मेरे गुरु जी ने जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। मेरा बच्चा गुरु जी के पास जा चुका था और मैं बहुत उसमें डिप्रेशन में जा चुकी थी, पड़ी रहती थी। मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी थी कि मैं कुछ कर ना सकूं, मैं अपने बच्चों की शादी ना कर सकूं। मैं सब बोले तुम्हारा बच्चा होगा वही लौटेगा, तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया है तो तुम्हारा होगा। तो मैं उस आशा में भी जीने लगी। लेकिन मेरे आसपास जो लोग थे जो ना मेरा बुरा चाहते थे, उनको ये मंजूर नहीं था। उन लोगों ने मेरे ऊपर काली क्रिया करना शुरू कर दी और मेरी कोख बंधन, जो भी मतलब बंधन, मेरे सब बंधन होते हैं वो सब मेरे जो है करवा दिए। और जैसे मुझे कुछ महीने के लिए आराम भी पड़ा था, जांच में भी आया। उस समय गुरु जी के पंडाल जगह जगह लगाए जाते थे। उस पंडाल में मैं एक बार गई भी थी, जल प्रसाद लेके आई। लेकिन जांच में तो आ रहा था लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। 4 साढ़े 4 महीने हो गए थे। बच्चा क्लियर मतलब धड़कन वगैरह नहीं उसमें सुनाई दे रही थी। तो डॉक्टर भी कह रही थी कि मतलब ऑपरेशन करवा लो, लेकिन वो भी मैं ना करवा सकी। मुझे मतलब एक मन में वो लग रहा था कि पता नहीं क्या है, कोई कर, मुझे इस चीज़ का तो महसूस था कि मेरे ऊपर काली क्रिया हो रही है। तो इसलिए मुझे विश्वास हो रहा था कि कहीं काली क्रिया से ऐसे, इसलिए जांच में ना आ रहा हो तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु जी का जो जल प्रसाद लिया मैंने, तो उससे मुझे कुछ महसूस हुआ। जांच में भी आया, मतलब जांच में भी आया और महसूस भी हुआ। और बस फिर इसके बाद में मेरे जो है आसपास लोग हैं मुझे मेरे अपने ही, उन्होंने जो है मेरे ऊपर काली क्रिया कर दी। और जो महाराज जी का जल था वो मैं ना पी सकी। और मेरे अपनी बहन ने ही मतलब जल प्रसाद मेरा ठंडा करवा दिया पेड़ पौधों में। तो मेरे पास जल प्रसाद न रहा। फिर इसके बाद में जो है वो बच्चा था मेरे कुख में ही समा गया। मुझे नहीं पता कैसे, मतलब कहाँ चला गया, क्या हुआ, जो भी मतलब जैसे भी हुआ हो मुझे नहीं पता, भगवान जाने। बस उस समय मुझे गुरुजी ने, मेरी माँ बोली कि किसी मतलब स्थान है वहाँ आ जाओ।
तो पता पड़ जाएगा। लेकिन मैं वक्त की मारी और उनके कंट्रोल, मेरे माइंड का रिमोट जो है उनके हाथ में कंट्रोल था। तो मैं चली गई। उधर जाने के बाद मैं जो है वापस आई, रात में सो रही तो मुझे 4 साधु महात्मा दिखे, जो वो मेरे गुरुजी थे, कमंडल लिए हुए थे और मेरे से कह रहे हैं कि तेरे जो पूजा पाठ का फल था जो तेरे पास था तो मतलब बस उसी समय से जो है मेरा वो बच्चा समाहित हो गया गर्भ में। अभी तक कोई पता नहीं क्या है। अब गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे भाग का तुझे मिलेगा। संगत जी, मेरे ऊपर ऐसी काली क्रिया की गई थी कि मेरे घर में मेरे दीवारों पर खून के छींटे लग जाया करते थे। संगत जी, मेरे घर में इतनी छिपकलियाँ रहती थी। संगत जी, मेरे घर में इतने चूहे थे। संगत जी, मेरे घर में सांप आते थे। मैं संगत जी, मेरे घर में छोटे छोटे ऐसे मतलब कीड़े, सांप जैसे कीड़े निकलते थे। संगत जी, मेरे घर में इतनी काली क्रिया थी। लाल चैंटी संगत जी इतनी होती थी कि हम खाना भी खा रख देते थे, कहीं भी रखते तो खाना में हो जाया करती थी। और हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों पे हर जगह लाल चींटियाँ होती थी। संगत जी, हम बहुत परेशान थे, बहुत इतने परेशान थे बहुत। और गुरुजी को भी ये भूल चुके थे, हम भूल चुके थे, गुरुजी तो ना भूले होंगे। अगर गुरुजी भूल जाते ना तो ये पक्की बात थी कि हम जीवित ना होते। गुरुजी तो पकड़ कर रखे थे, मगर हम गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा था, हम भूल चुके थे। इसके बाद चले आए, बहुत दिन हो गए, 3 साल हो गई। 3 साल के बाद हमारे ऊपर तंत्र क्रिया तो बहुत चल रही थी, मतलब इतनी तंत्र क्रिया चल रही थी मेरे अंकल जी पे। ऐसे शमशानी, जैसे शमशान में धुआं होता है, शमशान की चिता जलती है ना, उसमें से बदबू आती है, ऐसी बदबू तो मेरे अंकल जी में से आ रही थी। अंकल जी मेरे काले पड़ गए थे, वैसी मुझे मेरे अंदर से आती थी। जब मैं माहवारी से होती थी तो उस समय इतनी गंदी बदबू आती थी मेरे शरीर में से, मेरे माहवारी में से, कि मैं अपने जो है चादर के अंदर ही अपना मुंह नहीं ढक पाती थी। इतने मतलब इतनी ऐसी काली क्रिया मेरे ऊपर करी गई हुई थी। मेरे शरीर, संगत जी, मेरे शरीर पे रोंगटे लग जाया करते थे, खरोंचे, जैसे किसी ने मतलब चाकू से काट दिया है। और मेरी गद्दियाँ चाकू से काट जाती थी, जैसे चाकू से गद्दी कट जाती है ना, तो सुबह निशान दिखते थे कटा हुआ है, मेरे शरीर पे निशान दिखते थे कि कटा हुआ है। जैसे लाल लीली छींटे दाग पड़ जाया करती थी मेरे शरीर पर। संगत जी, इतनी काली क्रिया मेरे ऊपर हुई थी। उस समय के बीच में हमारे एक दोस्त ने कहा कि सत्संग हो रहा है, सत्संग में चलोगे? हमने कही हम नहीं जा रहे हैं। बस इतना फिर मन में एक ललक हुई कि सत्संग तो गुरुजी का, सत्संग तो मैंने एक बार किया है, लेकिन कौन सी गुरुजी हैं, कौन है, बस इतना तो सोचा है। और मेरे गुरुपा ने तुरंत ही मोबाइल पर टॉप टॉप के रूप में दर्शन दिए मेरे गुरुजी। फिर तो क्या है, फिर तो गुरुजी के सत्संग आने लगे। गुरुजी ने तुरंत ही पकड़ा। वो मेरे आस पास थे, गुरुजी मेरे हमारे अंग संग थे। हमने नहीं समझा, और बस उनने सोचा कि अरे बेटी ने बस याद किया, वो तुरंत ही आ गए। फिर क्या है गुरुजी, संगत जी, फिर तो गुरुजी के हम सत्संग सुनने लगे, गुरुजी से प्रे करने लगे। गुरुजी ने फिर हमारे घर में, तो उसी दिन, जिस दिन मैंने जो है गुरुजी को सत्संग सुना, दोपहर को देखा, दोपहर शाम तक मैंने 1-2 सत्संग गुरुजी की सुने। और सुबह तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जैसे मोगरा जैसी खुशबू, पूरे मैं कूलर के आगे बैठी तो एकदम मोगरा जैसी खुशबू, ऐसा ब्लेस फ्रेगनेंस। मैंने अपने अंकल जी से कहा कि तुमको फ्रेगनेंस की खुशबू आ रही है क्या? अंकल जी बोले नहीं, मुझे नहीं आ रही। उस समय अंकल जी को नहीं ब्लेस किया था, मुझे ही ब्लेस किया था। फिर इसके बाद में अंकल जी
2 दिन बाद अंकल जी को ऐसी सुबह के टाइम सो रहे 4 बजे 4-5 बजे इतनी खुशबू अंकल जी को आई। अंकल जी कह रहे इतनी खुशबू थी, क्या धूप बत्ती की अगरबत्ती जला दी। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी पूजा करने लग गई, इतनी खुशबू। मेरे अंकल जी को ब्लेस किया गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो गुरु जी हैं, गुरु जी की क्या बड़ाई करें। गुरु जी तो हाथ पकड़ते हैं अपने आगे से, जैसे माँ बाप बच्चों को छाती सीना से लगाते हैं ना, ऐसे भी गुरु जी लगाते हैं। गुरु जी बहुत साथ देते हैं, गुरु जी बहुत देखते हैं। देखो संगत जी, गुरु जी जाकर भी अपने साथ हैं, गुरु जी जाकर भी अपना अच्छा सोच रहे हैं। हर संगत के साथ सपने में भी, दुख में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, अन्न धन में भी, हर चीज में। धन से किसी से चीज की कमी गुरु जी संग नहीं छोड़ते, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, हर चीज की पूर्ति करते हैं संगत जी। गुरु जी तो मैं क्या गुरु जी की बड़ाई करूं। मेरे गुरु पा ने ही मेरा हाथ पकड़ा है, इतनी प्रेगनेंस थी। फिर गुरु जी के मैंने 5 गुरुवार जो है कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया और जल प्रसाद रखा। उसी जल प्रसाद को मैं आज भी पीती हूँ और मटके में डाल देती हूँ, सब लोग पीते हैं। पति पत्नी दोनों पीते हैं संगत जी। मैं हम दोनों पति पत्नी हैं घर में, बेटियों की शादी करती है संगत जी। क्या बोलूँ मैं, वो प्रसाद खा के हमारी शरीर की पीड़ा बहुत दूर हो गई संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटी मैंने तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी, तेरे अंकल की हेल्थ ब्लेस कर दी संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तुझे अर्श से लेकर पर्स तक ले जाऊंगा, तुझे ऊंचाइयों छूने का मौका दूंगा। तू बड़े बड़े सपने लेना शुरू कर दे बेटी, तू मेरे बड़े मंदिर हाथ आ बेटी, तू मेरे बड़े मंदिर हाथ, तू अपने पियो के घर आ। मैं गुरु जी कहते हैं बेटी पहली माँ गुरु होती है, लेकिन माँ ईसाई ना हो तो फिर क्या कहना। ऐसा मैसेज गुरु जी का मेरे लिए आया है। चिंता ना कर बेटी, तेरा पियो है ना, तेरा बाप है, तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, बड़ा मंदिर ही तेरा मायका है। मैं तेरा पिता हूँ। मेरे रूपा मेरे पिताजी पिताश्री कहते हैं। तो अब देखो मेरे पिताश्री मुझे कब बुलाते हैं। वैसे पिताजी ने तो कहा था, मैसेज दिया था कि बड़े मंदिर इस महीने तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, लेकिन मैं बड़े मंदिर ना जा सकी। इसके बाद फिर दूसरा 2-4-6 दिन बाद फिर उनका मैसेज आता है गुरुजी का। फिर कहते हैं वो कि इथे लोड आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगा अभी मेरे पापा मुझे बुला नहीं रहे, अभी कहीं मुझे और कमी है, मैं भी कहीं मन से जुड़ नहीं पाई अभी गुरुजी के। तो फिर मैंने सोचा मैं मथुरा हो आऊँ। गुरुजी ने कहा है बेटी तू श्रृंगार करा करे, तू सज बज के रहा करे। तो मैंने कहा चलो राधा रानी को श्रृंगार चढ़ा के फिर मैं श्रृंगार करा करूँगी। लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझे मथुरा नहीं, मुझे अयोध्या ले गए, राम जी के बढ़िया दर्शन करवाए। अभी भी संगत जी मेरे मकान के अंदर छोटी बटरफ्लाई घूम रही है, अभी भी घूम रही है, अभी भी दर्शन देती है संगत जी। अभी भी जब भी मैं सोच में पड़ती हूँ गुरु जी मुझे बटरफ्लाई के रूम में तुरंत दर्शन दे जाते हैं, रंग बिरंगे ब्लैक पीली सफ़ेद। मैं क्या कहूँ, वाइट हर प्रकार की रंग बिरंगी तुरंत इधर उधर से निकाल जाते हैं कि क्यों अफसोस में खड़ी है, मैं हूँ ना तेरे पास। गुरुजी प्रेगनेंस के रूम में दे जाते हैं कभी कभी संकेत कि मैं हूँ, क्यों किस अपसेट खड़ी है, क्यों सोच में खड़ी है। तो गुरुजी मुझे सोच में भी नहीं खड़े रहने देते, अपसेट भी नहीं होने देते, तुरंत एहसास दिलाते हैं। गुरुजी धंधे के लिए मुझे कुछ धंधा था जो हाथ से जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी धंधा एडवांस नहीं मिला तो
धंधा हाथ से चला जाएगा। गुरुजी ने तुरंत महसूस दिलाया कि चिंता ना कर, मिलेगा तुझे। तुरंत ही एडवांस मिला संगत जी, तुरंत ही काम धंधे पे। संगत जी मेरे यहाँ वर्कर का काम है, वर्कर की ज़रूरत थी। संगत जी गुरुजी ने वो वर्कर पहुंचाया मेरे यहाँ। गुरुजी संगत जी वर्कर आया है दूसरा। जो वो पहले वर्कर रखा था हमने, वो वर्कर, वो इंसान बहुत ख़राब था। वो मेरे फैमिली से मिलके और हमारे जरिए, मतलब बहुत पुराना था, तो 2-3 साल पुराना था वो इंसान। वो हमारी फैमिली से मिलके काला जादू ला करके हमारे घर के अंदर लाया करता था। और गुरुजी से मैंने प्रे की थी, मुझे थोड़ा उस पर शक था। गुरुजी से मैंने प्रे की थी, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली से मिलकर जे जो है नौकर है, जे हमारा जो है काम कर रहा है, जे फैमिली से मिलके पैसे ऐसे ले दे कर कुछ तंत्र मंत्र मेरे घर में लाता है। गुरुजी अगर ये इंसान गलत है तो गुरुजी आप इस इंसान को हमारी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करो, दूर करो हमारी ज़िंदगी से, जो हमारा धंधे पे से यहाँ से छोड़ के चला जाए बस। संगत जी मानोगे नहीं आप, बस शाम को मैंने प्रे की और सुबह मुझे, मतलब हमको ये सूचना मिली कि ये दुकान अपनी अलग डाल रहा है, अपना धंधा अलग कर रहा है, वो यहाँ से जा रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। बस सही समझ गए हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। और ये इंसान गलत है, और ये इंसान मिला हुआ है मेरे मायके से भी और मेरे ससुराल वालों से भी मिला हुआ है। संगत जी वो इंसान बहुत गलत है। संगत जी उसने बहुत तांत्रिक की। संगत जी उसने मेरे बच्चे को उसी ने खिलाया पिलाया। संगत जी इधर माता है, रतनगढ़ की माता को लेके गया था मेरे बच्चे को वहाँ। उस समय हम नहीं जानते थे, हमने उसको भेज दिया था। मेरा देवर का लड़का भी गया था साथ में। और संगत जी पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। संगत जी वो तो जा चुका है गुरु जी के पास में। उसका तो मैं क्या नहीं किया, बस गुरु जी उसकी आत्मा को शांति दे, उसको जन्म दे, उसको मुक्ति दे, उसको शांति दे, उसको दूसरा जन्म दे। बस मैं ही कहूँगी मेरी गुरुपा, मुझे इस घर में जाना चाहे उस घर में उसको जन्म दे। ये मेरी गुरुपा, अगर वो मेरे घर में आना चाहता है तो वो मेरे घर में जन्म दे। गुरु जी कहते हैं बेटी चिंता ना कर, तेरा तेरा तेरे पास आएगा, जो तेरा है वो मैं तुझे वापस दूंगा। तू चिंता ना कर, तेरी किस्मत में वो लिख दे दिया है मैंने, जो देखने वाले देखेंगे। तू ऊंचाइयों पे ऊंचाई छीती चली जाएगी। संगत जी गुरु जी तो मेरे लिए बहुत कुछ हिम्मत बढ़ाते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर पल हूँ। संगत जी मेरे ऊपर जितनी तांत्रिक क्रिया लोग भगवान ने करी ना, उससे जैसे मैंने जीवन में हार मान ली थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने उस तांत्रिक क्रिया से मुझे निकाला। संगत जी आप मेरे शरीर पे कोई रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, कोई रोंगटे नहीं लगते हैं, ना कोई खरोंचे लगते हैं, ना कोई लीला दाग पड़ता है संगत जी, और ना ही मेरे गद्दियाँ कटती हैं। मैंने गुरुजी से प्रे की थी, गुरुजी मेरे साथ हाथों में जी कट जाती हैं, मेरे शरीर पे कट जाता है चाकू से। गुरुजी कोई मेरे काली छाया मेरे आसपास रहती है। गुरुजी मेरा पेट, मेरे पूरे बदन में इतना दर्द होता था संगत जी, इतना दर्द होता, सुबह उठ के मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। कोई साया मुझे सताता था संगत जी, कोई साया मुझे सताता था, मेरे शरीर से टच करता था। गुरु संगत जी मुझे महसूस भी होता था कि मतलब मुझे कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है। मैं सो नहीं पाती थी, पूरी पूरी रात जगती थी संगत जी, सो नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी, बहुत बेचैनी होती थी। संगत जी मेरे ऊपर इतनी काली क्रियाएं की गई थी, मेरे घर में ऐसा लगता था कि सब जगह कोई मतलब आत्माएं घूम रही हैं।
सारी आत्माएं मेरे घर में घूम रही हैं। संगत जी महसूस बहुत होता था, लेकिन जिस दिन से गुरु जी ने मुझे थामा है ना, जिस दिन से मैंने गुरु जी को समझा है, गुरु जी ने तो मुझे बहुत दिनों से थामा था, जन्म जन्मों से थामा था। गुरु जी कहते हैं तेरे उस जमाने के कर्म बाड़े हैं, तेरे उस जमाने के कर्म खराब हैं, जो तू भुगत रही है अब चिंता ना कर। मैंने तो तुझे बहुत दिनों से पकड़ के रखा था, तू ही नहीं समझ पाई, तू ही बेवकूफ़ थी, तू तू मुझे समझ नहीं पाई, अब तो मुझे समझने लगी है। तू मुझसे कहे तेरा क्या दर्द है, तेरा सब दर्द मैं ख़त्म करूँगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूँगा, तेरा पियो बैठा है ना, तू चिंता ना कर। बेटी तू चिंता ना कर। गुरुजी कहते हैं बेटी तू रोया ना कर, तू रोती है मुझे बहुत दुख होता है। कहते मैसेज आता है संगत जी, उनका मैसेज आता है, तू रोया ना कर, तू रोती है मुझे बहुत दुख होता है, मैं देवांगा जो तुझे, सब देवांगा जो तेरा है तुझे देवांगा, जो तेरा है तुझे मिलेगा। संगत जी उस दिन मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा गुरु संगत जी। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं वो तो गुरु जी जाने, वो तो गुरु जाने। मेरे घर को, मकान को पूरे को ब्लेस कर दिया उनने बटरफ्लाई के रूम में। कितनी डेथ हुई मेरे घर में बटरफ्लाई की, कितनी डेथ हुई, काली चैटी। इसके बाद फिर गुरु जी संगत जी काली काली चैटी हुई, बहुत काली चैटी हुई मेरे घर में, इतनी इतनी काली चैटियाँ हुई, और फिर वे मरी पड़ी संगत जी। फिर गुरु जी ने काली चैटियाँ पूरा जो काली चैटी ख़त्म हुई ना, उससे पूरा ब्लैक मैजिक जितना था मेरा सब ख़त्म किया। मेरे घर में काली चटी होती थी और मर जाया करती थी, खूब काली चटी हुई संगत जी, खूब बटरफ्लाई भी। अब मैं नहीं कह सकती गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने कितनी बटरफ्लाई मेरे घर में डेथ करी है संगत जी। मैंने दरवाज़ा खोला, शटर खोली तो शटर से ऊपर, शटर से छिपकली मरी हुई मेरे दरवाजे पे गिरी। थोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये छिपकली गिरी मरी क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़रूर मेरे गुरु पाने हैं, कोई मेरे दरवाजे पे कोई संकट होगा तो जो है उसको ख़त्म किया है, इसलिए छिपकली की डेथ हुई है। तो मेरे गुरुजी ने बहुत बल दिया मेरे मकान में, जितनी मेरे हमारे लिए जो आत्माएं पहुंचाई हुई थी ना, मेरे घर में जो आत्माएं थी, महसूस होता था संगत जी कि आत्माएं घूम रही मेरे घर में। बदबू आती थी संगत जी, इतनी गंदी बदबू आती थी संगत जी, हमारे मुंह के ऊपर ऐसी कोई हवा निकल जाया करती थी, बहुत गंदी बदबू, बहुत, मैं क्या कहूँ संगत जी, कह नहीं सकती, इतनी गंदी बदबू, जैसे मतलब कोई गैस पास कर रहा हो, इतनी गंदी बदबू आती थी, और मुंह के आसपास से निकल जाया करती थी संगत जी, मुंह के आसपास से निकल जाए। लेकिन जिस दिन से मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, उस दिन से अब बदबू नहीं आती है संगत जी मेरे आसपास, कहीं मेरे घर में भी नहीं आती, खुशबू आती है बढ़िया संगत जी। जिस दिन से मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, मेरे आत्मा से खुशबू आती है। पहले मेरे आत्मा से बहुत बदबू आती थी गंदी, ऐसी जैसे शमशान जैसी, जैसे शरीर में चिता में शमशान की बदबू आती है। लेकिन संगत जी अभी मेरे अंकल जी की तो शरीर में से ऐसी बदबू आ रही है। मेरे अंकल जी पता भी है, मेरे अंकल जी पता ब्लैक मैजिक हो रहा है संगत जी, धंधे पानी के लिए, बंद करने के लिए, धंधा पानी ना कर पाए जी, क्योंकि संगत जी जो दुकान है ना वो हमारी चलती है, और हमारी जो फैमिली के हैं वही दुकान वो डाल के रखे हैं, तो उनका धंधा नहीं चलता है, तो वो जलते हैं संगत जी, वो चलते हैं, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, बार बार तंत्र क्रिया करते हैं मेरे अंकल जी पे, मेरे धंधे के ऊपर करते हैं, मेरे धंधा बंद कराने के लिए करते हैं संगत जी। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैंने गुरुजी से प्रे करी है, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी निकालेंगे संकट से। मैंने गुरुजी से कह रखा है, गुरुजी अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ रहना है तो आप यहाँ रखो, अगर आपको लगता है नहीं रहना है मुझे यहाँ, तो बेशक आप मेरे मकानों को भिजवा सकते हो गुरुजी, और मुझे यहाँ से ले जा सकते हो, कहीं मेरा अलग मकान बनवा दो, जहाँ मैं सेफ रहूँ, जहाँ मैं अच्छी रहूँ, सुखी रहूँ, और आप मेरे अपने पियो के घर में मैं जाऊं, आपका घर हो वो, जहाँ आप ले जाओ मैं अपने पिताश्री के घर में रहूंगी संगत जी। जिस दिन से मेरे गुरुपा मेरे घर में
आए हैं, मेरे घर में आए हैं, बस मेरे गुरुपा का ही घर है वो, क्योंकि उनने पूरा घर को प्रोटेक्ट किया है, पूरे घर को सुरक्षित किया है, पूरे घर को शुद्ध किया है। तो वो मेरे पिताश्री जी का घर है, मेरा घर नहीं है। अब मेरे पिताश्री जी कहते हैं तुझे नए पर्वत दे दूंगा, तुझे नई लाइफ दे दूंगा, और तुझे नया जीवन दिया है मैंने, बिल्कुल दिया है मेरे गुरुपा ने नया जीवन। संगत जी, इतना सीने में दर्द होता था, ते दर्द मेरा ठीक किया। मेरे कान में दर्द होता था, कान का दर्द ठीक, पानी आता था मेरे कान में से, वो दर्द ठीक किया है संगत जी। मेरे गुरुपा ने कहा है तेरे दांतों का दर्द ठीक होगा, तो मेरे दांतों का भी दर्द ठीक होगा, बिल्कुल होगा। मेरे गुरुजी करते हैं संगत जी, करते हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी है, मैं क्या कहूँ गुरुजी, कितनी बड़ाई करूँ गुरुजी। पल पल संगत सत्संग होते हैं, ऐसे वैसे सत्संग तो बहुत हुए गुरुजी ने, बहुत दिए हैं सत्संग संगत जी, बहुत सत्संग किए मेरे गुरुजी ने। सत्संग, एक सत्संग और कहती हूँ, मैं बागेश्वर जाया करती हूँ, जो बागेश्वर है वहाँ जाया करती थी। तो मेरे गुरुजी ने कहा तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा पियो तेरे घर आया है ना, तू अपने पियो की बात सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे जो है सपने में वहाँ से बुलाया आया है कि आजा बागेश्वर, तो एक बार मुझे बागेश्वर बुलाओ, बस जो मेरी अर्जियाँ रखी हैं घर में बंदी हुई, वो अर्जी ले जाकर मैं बागेश्वर पे छोड़ दूंगी। फिर आप कहोगे आपकी मर्जी से जाऊंगी, अगर आप कहोगे तो चल, तो आप ले चलोगे तो चल, ले के चलना, आपकी मर्जी ना हो तो मत ले जाना। तो एक बार फिर मैं गई, तो बस वहाँ से यहाँ से गई, मेरे प्रियो मेरे गुरुपा मेरे साथ गए थे, और उसके बाद मैं उधर से आई। बस उसी रात में मैं जब पलंग पे लेटी हुई थी, तो मेरे गुरुजी ने ऐसे सपाड़ी सूट पहने हुए हैं, और टोपी जो लगा रहते हैं टोपी, और इतने ऊंचे पूरे, खूब ऊंचाई, और मुझे दर्शन दिए मेरे आंखें बगल में खड़े होके। और मैं डर गई, मैंने सोचा पता नहीं बागेश्वर से कोई आत्मा मेरे पीछे आ गई क्या है। तो फिर मेरे गुरुजी ने सुबह मैसेज में कहा, नहीं फिर सुबह नहीं, मैंने हाल ही मैसेज मोबाइल खोला, मेरी नींद नहीं आई मुझे, मैंने मोबाइल खोला तो मैं मैसेज में बोला क्यों डर गई तू, अब कहती है कि गुरुजी दर्शन दो, मैं कैसे समझूं तुम्हें, और जब मैंने तुझे दर्शन दिए तो तू डर गई। तो मैंने कहा गुरुपा आप थे गुरुजी, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, मैं समझ ना सकी आपको, मेरे गुरुपा थे, मेरे पिताश्री थे, माफ़ करना मेरे पिताश्री, आपने जो दर्शन दिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। गुरुजी बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं संगत जी, बहुत साथ देते हैं। क्या कहूँ, गुरुजी की तो बात ही निराली है संगत जी, गुरुजी की तो बात ही निराली है। अब बस मेरे अंकल जी स्वस्थ हो जाएं, अंकल जी का शरीर स्वस्थ हो जाए। गुरुजी कहते हैं तेरे अंकल जी को जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, मैं तेरे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा हूँ, तेरा स्वास्थ्य की रक्षा करूँगा, तू चिंता ना कर, तेरे बच्चों की रक्षा करूँगा, तू चिंता ना कर, सब मेरे पे छोड़ दे। गुरुजी कहते हैं कि विश्वास भी करती है और डरती भी है, मैसेज में कहते हैं विश्वास भी करती है और डरती भी है। अपनी पीओ पे विश्वास नहीं है तुझे, विश्वास कर बेटी, विश्वास कर। गुरुजी कहते हैं विश्वास कर बेटी। संगत जी, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास नहीं करेंगे तो कहीं भी भटकते रहो, दर दर भटकते रहो, लेकिन विश्वास करना तो पड़ेगा, विश्वास करना तो पड़ेगा, और गुरु तो चाहिए, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। संगत जी, एक सत्संग और है, मैं काली माता पे जाती हूँ, मेरी माँ भगवती पे जाती हूँ, तो मैं माँ से कहती हूँ माँ मुझे इतना दुख क्यों दिया, आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, माँ मेरे आप मेरी गुरु बन जाओ। तो संगत जी, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने दो तीन बार कहा माँ से, तो कोई चीखता है,
गुरुजी कहते हैं कि वहम में मत पड़ो, लेकिन उस समय गुरुजी के सत्संग से मैं जुड़ी ना थी। तो माँ, जैसे मैं कहती हूँ माँ आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपको गुरु बनाती हूँ माँ, तो छींक देता तो मैं कहती हूँ पता नहीं माँ मेरे लिए मुझे स्वीकार नहीं कर रही हैं माँ, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ माँ, मुझे स्वीकार नहीं कर रही हूँ। माँ से कहती हूँ माँ आप मेरी गुरु बन जाओ, लेकिन मुझे नहीं बताता संगत जी कि माँ गुरु नहीं बनेगी, पिता गुरु होते हैं। तो माँ का कहना ये था कि तेरा गुरु तेरा पिता है तेरा गुरु तेरा बोले गुरु पाए हैं। लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था संगत जी, सॉरी इसके लिए गुरुपा, सॉरी। मुझे फिर मेरे गुरु मिल गए। इसके बाद में ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 और 15 दिन के बीच में ही मुझे इस सत्संग का पता पड़ा और मेरे गुरु मुझे मिल गए। अब मैं अपनी माँ को भी शुक्राना कहती हूँ, माँ को भी धन्यवाद कहती हूँ, और मैं अपने गुरु का भी शुक्राना करती हूँ, उनको भी धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी बना के, अपनी शिष्य बना के उन्हें मेरा हाथ थामा, मेरा हाथ पकड़ा। इसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पल पल मुझे संभालना मेरे गुरुपा, बुरे आदमी मेरी ज़िंदगी में ना आए, अच्छे इंसान मेरे जीवन से जोड़ के रखना मेरे मालिक। जिसने मेरे साथ बुरा किया है, हे मेरे गुरुपा, जीवन में भविष्य में कभी भी वो मेरे जीवन से ना जुड़े। हे मेरे गुरुपा, छोड़ मेरे दोनों दामाद मोड़ी, और जिसने मेरे साथ अच्छा किया हुआ है मेरे गुरुपा, उसको 1000 गुना अच्छा मिले। और जिसने मेरे साथ बुरा किया गुरुपा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल आत्मा बहुत दुखी गुरुपा, उसे आप देख लेना। हे परमात्मा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना मेरे मालिक, लेकिन मेरी लाइफ से, मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा डिस्कनेक्ट कर देना। उन इंसानों को मेरी लाइफ से कभी ना जुड़ें, बस ना मेरे आसपास रहें और ना मेरे साथ कोई षड्यंत्र रचें गुरुपा। ये मैं सत्संग आपका पूरा करके आगे के लिए बढ़ाती हूँ और अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और लाख लाख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ करना, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। संगत जी ये मेरा सत्संग शेयर करना, और गुरुजी आगे कराएंगे और मुझे याद आई तो और सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत हैं, छोटे मोटे मेरे साथ तो बहुत सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी मेरे पास हर पल मेरा साथ देते हैं। अभी संगत जी मेरे पास इतना सत्संग था, वो मैंने शेयर किया। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी।